दोस्तों नमस्ते। भारत में हिंदू धर्म पर जब आक्रमण हो रहे थे विधर्मियों द्वारा, तब हिंदू धर्म बड़े ही मृतप्राय अवस्था में था और उस वक्त एक व्यक्ति सामने आया जिनका नाम था आदि शंकराचार्य, जिन्होंने इस धर्म को पुनर्स्थापित कर दिया। आदि शंकराचार्य अपने निर्वाण षटक में खुद का परिचय बहुत अच्छी तरह से देते हैं। मैं आपको निर्वाण षटक की वह पंक्तियां और उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं, पंक्तियां दिखा रहा हूं और उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पंक्तियां श्लोक है वो संस्कृत में है। सुन लीजिए। मैं मन बुद्धि अहंकार स्मृति यह कुछ भी नहीं हूं, ना मैं जिह्वा नाक आंख ना कुछ भी नहीं हूं, आकाश नहीं हूं, भूमि नहीं हूं, अग्नि नहीं हूं, चैतन्य हूं, मैं वह चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं शिव हूं। मैं मुख्य प्राण पंच प्राण जैसे प्राण उदान अपान व्यान समान ऐसे कुछ भी नहीं हूं। मैं सप्त धातु त्वचा मांस मेद रक्त पेशी अस्थि मज्जा न पंचकोश हूं, अन्न प्राण विज्ञान मन आनंद ऐसा कुछ भी नहीं हूं। न मैं वाणी हूं, न मैं हाथ हूं, न मैं पांव हूं, न जननेन्द्रिय हूं, न गुदद्वार हूं, मैं तो हूं बस चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव हूं। मुझ में न राग है न द्वेष है न लोभ है न मोह है न मद है न मत्सर है, कोई भी षड्रिपु नहीं है। न मुझ में धर्म है अर्थ है काम है मोक्ष है, न मुझे कुछ लोभ है। मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं शिव हूं। मैं न पाप हूं न मैं पुण्य हूं, न सुख हूं न दुख हूं, यह कुछ भी नहीं हूं मैं। मंत्र तीर्थ वेद यज्ञ यह भी नहीं हूं मैं। भोजन नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, भोज्य नहीं हूं, चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव हूं। मृत्यु भय जाति भेद ऐसा कुछ भी नहीं है मुझ में। न मैं जन्मा हूं न मैं मरने वाला हूं, न कोई मेरा माता पिता है, न मेरा कोई बंधु है, न सखा है, न गुरु है, न शिष्य है, कोई हूं तो बस एक चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव हूं। मैं समस्त विकल्प संदेह इसके परे हूं, निराकार हूं, सर्वगत हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्व इंद्रिय में व्याप्त हूं और स्थित हूं। मुझे न मुक्तता है न बंधन है, मैं समत्व में स्थित हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं शिव हूं। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपने आप का परिचय देते हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। और इन्हीं आदि शंकराचार्य की परंपरा में आते हैं, ऐसा कहा जाता है, आते हैं हमारे एक शंकराचार्य जिनका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद। ये अविमुक्तेश्वरानंद न धर्म के होते हैं, न राष्ट्र के होते हैं, न किसी के होते हैं। अब ये राजनीति करने लगते हैं, और जब धर्म का पीठ राजनीति करने लगे ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही राजनीति चलती है। लेकिन धर्म में अगर राजनीति आए तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए धर्म में राजनीति ना लाओ। ये अविमुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी नामक एक व्यक्ति के द्वेष से इतने भरे हुए हैं कि इनको लगता है कि बस मुझे नरेंद्र मोदी का द्वेष ही करना चाहिए, और चल पड़े नरेंद्र मोदी का द्वेष करने, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करने। चलो करने दो, कुछ भी करने दो इनको। लेकिन कितना गलत बोलते हैं देख लीजिए, कितना गलत बोला जाता है ये देख लीजिए। मैं तो सबसे पहली बात ये मानता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद अपने सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। क्या इनको अधिकार है सर्टिफिकेट बांटने का? कौन सा राजा अच्छा है, कौन सा राजा अच्छा नहीं है, क्या इनको सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार है? यहां तक कि मेरा यह दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद, खुद अविमुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य है। इसका सर्टिफिकेट किसने दिया है? दिया है किसी ने अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट? क्या वो ऑफिशियली आज भी शंकराचार्य है? चलो मान लेते हैं अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है, लेकिन क्या ऐसे सर्टिफिकेट बांटना उनका हक है?
अगर विश्वासघात की बात जो उन्होंने की है ना, जरा वो उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। और उनके तर्क का उत्तर भी दिया गया है। वह उत्तर भी कुछ महात्माओं द्वारा दिया गया है। मैं 2 महात्माओं के उत्तर आपको दिखा रहा हूं, वो देख लीजिए। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वास करने पर क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की दूत की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति। जगतगुरु शंकराचार्य जी उद्धव ठाकरे के पास गए। कोई संत कहीं भी साधारण आदमी के पास नहीं जाते हैं और ये उद्योगपतियों के विवाह में या बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं। विशेष रूप से परम आदरणीय जो हिंदू तत्वों के धोखा देकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको धोखा देकर, और परम पूजनीय परम आदरणीय जो उनके पिताश्री थे, उनके विचारधाराओं विपरीत में जाके विधर्मियों के साथ जाके वो मिल गए। धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया। हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय जो जगतगुरु शंकराचार्य जी, हम उनका आदर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि धर्म से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा और समाज से बड़ा कोई भी जगतगुरु, कोई भी संत नहीं हो सकता। तो राष्ट्र के साथ में, जनता के साथ में रहता है, वो विशेष रूप से हमारे लिए पूजनीय है। और हारना जीतना ये तो जनता तय करेगी, हम लोग तय करने वाले कौन है? हमारे को लोग पूछते तो हम तो कहते भाई हमारा काम है पूजा करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना। हमारा काम जीतना हराना ये नहीं है, हमारा काम है जनता जिताएगी हराएगी। हम किसी को धोखेबाज कह रहे हैं, किसी को विश्वासघाती कह रहे हैं, तो सोच समझ कर विचार करके पूजनियों को ऐसे बयान देना चाहिए। ये दोनों उत्तर सुनने के बाद हमें क्या लगता है? क्या लगता है हमें? ये जो दोनों महात्मा बता रहे हैं कि जो राजकीय फैसला होना है वो हो जाएगा, चुनाव में हो जाएगा, लेकिन आप हिंदुत्व को छोड़ने वाले, धर्म को छोड़ने वाले लोगों के साथ कैसे जा सकते हो? कैसे उनके हितैषी बन सकते हो? भूल गए पालघर की हत्या को, भूल गए नांदेड़ की साधु वाली हत्या को, भूल गए उस अजान वाली स्पर्धा को, भूल गए जिस वक्त हिंदुत्व का साथ छोड़कर औरंगजेब को अच्छा कहा गया था, भूल गए 370 धारा हटाने को एक नाटक कहा गया था, भूल गए उन सारी बातों को। और जब वोट मिलने लगते हैं तो मुसलमानों का पक्षधर होकर हिंदुत्व पर हमला करने वालों को भूलने के बाद भी अगर अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर में जाकर, उनके दरबार में जाकर नमस्कार करके आते हैं, तो अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही हमें आशंका होने लगती है। झूठ भी बोलने लगे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, झूठ भी बोलने लगे हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कहां गया वो शंकराचार्य का वो वाक्य? अपना ही निर्वाण षटक में वो परिचय करवा देते हैं, कहां गया वो वाक्य? जरा ठीक से सुन लीजिएगा अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो मैंने पहले ही बताया है
क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में 228 किलो सोना गायब हुआ है, यह आपका ही बयान सही है? जरा सुन लीजिए उन्हीं का ही बयान। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। सुना? अब मैं आपको सच बता देता हूं। सच ये है कि 228 किलो सोना गायब हुआ ही नहीं है, जबकि 228 किलो सोना लगा ही नहीं था। मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं जो ट्रस्ट की ओर से दिया गया है। चलो, ट्रस्ट इस घपले को छुपाने की कोशिश करेगा, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, पहले उस मंदिर के गर्भगृह को 230 किलो चांदी से सजाया गया था। चांदी को बदलवाकर सोने से सजवाने की बात हुई। एक भक्त सामने आया जिसका नाम उजागर नहीं होता है, उसने 23 किलो सोना देने की बात की। 1 क्विंटल तांबे के पत्रे पर 23 किलो सोना चढ़ाया गया। अब जब 230 किलो चांदी थी तो 230 किलो सोना होना आवश्यक है। तो कहां गया सोना, कहां गया सोना? ऐसी बातें करने वाले इतने बकवास होते हैं और इन्हीं बकवास की लिस्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद चले गए। इसका बड़ा दुख होता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपसे एक विनती है, आप करना है तो राजनीति कर लो, लेकिन विनती इतनी है कि शंकराचार्य के पद को छोड़कर सारी बातें कर दो। नमस्ते।